तो ये है मेरी फिल्म का लुक और ये हूँ मैं जो चल पड़ी हूँ शूट पे। हम लोनावला में शूट कर रहे थे, लोनावला से थोड़ा आगे एक गाँव है, वहाँ शूट कर रहे थे और जनवरी का महीना था, मौसम बहुत अच्छा था। तो हम इस गांव से होकर सेट पर गुजर रहे थे। सेट भी हमारा एक छोटा सा रिसोर्ट था, रिसोर्ट यानी एयरबीएनबी टाइप ही है वो, बंगलो टाइप, और उसमें हमने अपना होटल रिसोर्ट बनाया हुआ था सेट, जहाँ मैं रिसोर्ट की ओनर होती हूँ और मेरा बेटा रिसोर्ट का ओनर होता है। पूरी स्टोरी उसी जगह पे बनाई गई है और उन 15 दिनों में हमने पूरी फिल्म शूट कर ली विथ ऑल द ताम झाम ड्रामा ये वो। तो आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं खूबसूरत सड़कों से और ये है वो जगह जहाँ मैं रह रही थी, यानी जहाँ हमें रुकाया गया था। बंगले में हम रह रहे थे, एक्टर्स और क्रू सब 3-4 बंगले लिए हुए थे, सबका अलग अलग बंगलोज था, ये बंगले थे और सबके अलग अलग कमरे थे। लेकिन ये स्विमिंग पूल जो है, ये 4 एक्टर्स जो हम रह रहे थे यहाँ पे, ये स्विमिंग पूल उनके लिए था। ये बात अलग है कि हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम इस स्विमिंग पूल का लुत्फ़ उठा सकें या आसपास कुछ कर सकें, बट हाँ यहाँ बैठ के हमने चाय बहुत पी और बड़ी अच्छे से वक्त गुजारा। ये वो गांव है जिससे गुजर के हम अपने सेट तक पहुंच रहे थे। तो एक ब्रिज क्रॉस करना होता था, एक रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करनी होती थी और हम पहुंच जाते थे अपने सेट पे। ये एक सीन की झलकी है जहां हम रीडिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। राइट साइड में ब्लैक टी-शर्ट में बैठे हैं राहत भाई, जिन्हें मैं राहत भाई कहती हूँ, राहत काज़मी डायरेक्टर हैं, और लेफ़्ट में जो खड़े हैं वो है सतीश भट्ट जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के। सो राहत काज़मी और सतीश भट्ट ने मिलके इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। और ये है हमारी कास्ट, आप देख रहे हैं हम सब सीन के बीच में चाय पी रहे हैं, एक माहौल सा जम रहा है। यहाँ हम रीडिंग भी कर लेते थे, चाय भी पी लेते थे, तो सीन्स के बीच में हम इत्मीनान से बैठते थे, कोई जल्दी नहीं होती थी, माहौल इतना अच्छा था, मौसम इतना अच्छा था। हमने काम बड़ी ही आसानी से बहुत अच्छे से किया। छोटी सी यूनिट थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, क्रू में भी ज़्यादा लोग नहीं थे और कास्ट में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन जैसे आप जानते हैं कहानी कहनी है, खूबसूरत कहानी कहनी है, तो मेहनत तो उतनी ही लगती है। पूरी क्रू मेहनत करता था यहाँ पर। हम सब ने यही सोचा था कि ये हमारी फिल्म है, तो अगर कुछ काम पड़ता, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना होता तो हम सब लग जाते, ज़्यादातर एक दूसरे की हेल्प करने में। कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, किसी का ये देखिए मेकअप भी यहीं हो रहा है, मतलब मस्ती भी हो रही है, साथ में रीडिंग भी हो रही है। तो सब वक्त बचा कर काम कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बजट छोटा होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर क्रू अच्छा हो और अगर माहौल अच्छा हो, अगर लोग अच्छे हों, तो सारी चीज़ें एडजस्ट हो ही जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ खाना है क्या सीन में? एक रिहर्सल कर लेते हैं टाइमिंग। ये एक पार्टी का सीक्वेंस था और यहाँ पे हमारे कास्ट वाले तो डांस कर रहे हैं, साथ में क्रू वाले भी डांस कर रहे हैं। तो असली की पार्टी हो गई, सच की पार्टी। हम यही करते थे, दिन भर काम करते थे, तो शाम में हम महफिल जमा लेते थे। तो कोई गा रहा होता था, कोई नाच रहा होता था, और ऐसे हमने ये फिल्म पूरी शूट की। ये देखिए आप आसपास कितनी खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत ड्राइव होता था, और हमने बहुत सारे फ़ोटो भी खींचे ऑब्वियसली। ये है राहत भाई और उनकी टीम, और उनके बगल में खड़ी है उनकी खूबसूरत वाइफ जोज़ा, पत्नी। ये है हमारी कास्ट और हमारे डायरेक्टर साहब सतीश भट्ट बीच में खड़े हैं, और आगे ये हमारे स्टिल्स हैं जो हमने सेट पे लिए। ये हमारी फिल्म का ओपनिंग सीन था जिसमें कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होते हैं और सेट एस्टैब्लिश होता है। तो हम रिजॉर्ट ओनर थे जैसे मैंने आपको बताया, और शफक जो है हमारे घर में बचपन से रही हुई केयर टेकर की बेटी थी, और अब वो ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी चंदा का, जो केयर टेकर बन जाती है पूरी रिसोर्ट की। और मैं बहुत डिपेंड करती हूँ इस पर, फैमिली बहुत डिपेंड करती है, और इसे घर की बेटी की तरह माना जाता है। शफक बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी इंसान है। हमने बहुत मज़े किए जितने दिन हम वहाँ रहे। माहौल बहुत अच्छा था। कई मरतबा हम कुछ अपने हाथों से पका देते थे। एक मरतबा शफक ने खाना बनाया था
सेट पर। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं नहीं थी सेट पर, मैं जल्दी चली गई थी अपने कमरे में, अपने रूम पर, तो मैं खा नहीं पाई। पर मैंने सुना था कि बहुत लजीज खाना है, तो इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि वो खाना मिस हो गया। बट वेल, वक्त तो बहुत अच्छा गुजरा और रोज़ रात को कोई ना कोई खाना बना ही देता था, कभी डायरेक्टर साहब, कभी प्रोड्यूसर साहब, तो कभी कोई एक्टर, और फिर खाना सेट पे वहीं पे बनता था। वहाँ के लोकल कुक थे। हमने ये जो सेट लिया था वो एक लोकल बंगला था और हमने उसे लिया था। ये देखिए किचन का सेटअप। किचन के सेटअप की बेस्ट बात ये थी कि ये एक्चुअल किचन था और यहाँ मैं रोज शाम की चाय और लेमन टी बनाती थी। पीजे, हाँ मैं आपको ना पीजे सुनाती हूँ। तो चुप कर, रहने दे तेरे पीछे, रहने दे तेरे पीछे मुझे। एक काम कर, तू मेरे कुणाल को सुनाती तेरे पीछे शीजे, उसी से हो सकता है उसी से उसका दिल बहल जाए। तो ये था हम कैसे फ़िल्म बनाते हैं, एक छोटी बजट की फ़िल्म। तो आपने ये देख लिया। अब आगे क्लिप्स में लगाऊंगी वो कि जो शो मैं कर रही हूँ गहना ज़ेवर या ज़ंजीर, उसकी शूट कैसे होती है। और हम एक दिन में सिर्फ 20-25 मिनट की फुटेज निकालते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही मज़े होते हैं। इट इज़ अमेजिंग। आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि छोटी बजट की फ़िल्म और बड़े बजट का शो जो है उसका कंपैरिजन। बट ये है कि फ़िल्म हमारी जल्दी ख़त्म हो जाती है, स्टोरी भी जल्दी ख़त्म होती है। आप देख लेते हैं 2 घंटे में पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई। और सीरियल में हर हफ्ते एक ड्रामा होता है, हर फ्रीज पॉइंट पे कोई ना कोई ड्रामा होता है, हाई पॉइंट होता है। लेकिन मेहनत तो खैर दोनों में ही लगती है और मुझे दोनों शूट करने में मज़ा आता है। मुझे फिल्म शूट करने में भी मज़ा आता है, मुझे शो शूट करने में भी मज़ा आता है, OTT शो शूट करने में मज़ा आता है, TV सीरियल शूट करने में भी मज़ा आता है। एज एन एक्टर आई एन्जॉय ऑल ऑफ दैट। और मुझे जैसे शायद कुछ लोग आप जानते हैं कि मैं लिखती भी हूँ, तो टीवी मैं नहीं लिखती मैंने, क्योंकि वो बहुत बड़ा कमिटमेंट है। रोज़ आपको यानी हैंड्स ऑन होना पड़ता है, रात की नींद गंवानी पड़ती है। मैं इत्मीनान से अपनी स्मॉल स्टोरीज़ लिखती हूँ और वो आगे स्टोरीज़ में सेल कर देती हूँ और उस पर फिल्म्स या OTTs बनते हैं। तो चलिए गहना के लिए हम पहुँच गए अपने सेट पे। ये है हमारा सेट, गहना ज़ेवर या ज़ंजीर। वालेकुम सलाम निशान। कहाँ पे हो आप? ये निशान है और ये परेशान है। और जाते ही मैंने शुरू कर दी थी तैयारी। मेकअप मैं गाड़ी में ही करके आती हूँ क्योंकि सेट थोड़ा दूर है हमारे घर से, 1-1.5 घंटा लग जाता है पहुँचने। वो पीछे चेक शर्ट में जो घूम रहे हैं वो मैन फ्राइडे हैं, जो मेरा सारा काम संभालते हैं, तो ड्राइव करते हैं और मुझे शूट पे हेल्प करते हैं। ये हमारी स्टाइलिस्ट है पीछे। और ये मैं पहुँच गई सेट पे, फ्लोर पे, रेडी होके, बिल्कुल ताम झाम 15 किलो कपड़े पहनकर बुआ जी के रूप में। दूसरे तब तक रहेंगी जब तक हम चाहेंगे। एक सेकेंड ना, आगे। इस सेट की खासियत है बर्थडेज हम हर किसी का इतने धूमधाम से मनाते हैं कि इसके अलग से व्लॉग बन जाते हैं। आपने शिवी के बर्थडे का व्लॉग देखा, ये अयान के बर्थडे का है, अब देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं लगाऊंगी हमारे आतिफ सर के बर्थडे का व्लॉग, वो भी इतनी धूमधाम से मनाया हमने। Good and action, dance, Alia, enjoy. एकदम से मत बोल। और ये है आतिफ सर के बर्थडे की एक झलक, ये देखिए। और मैं एक खास व्लॉग लगाने वाली हूँ उस दिन का, जब हमने इतनी मस्ती की कि शूट से लेके आफ्टर शूट से लेके आफ्टर पार्टी तक हम सिर्फ नाच गा रहे थे और आतिफ सर का बर्थडे मना रहे थे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि आतिफ सर हमारे मेन डायरेक्टर हैं, वो जो पीछे खड़े हैं चश्मे में, ये नहीं, ये अयान है, ये हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं।
सीन था जिसमें मैं बेहोश पड़ी थी और सबको मुझे उठाना था। ये सीन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आगे देखिए, आगे की क्लिपिंग, जो ये ज्योति गाबा जी हैं, जो कमला माई बनी है इसमें, ऐसे कहा था डायरेक्टर साहब ने कि सारे लड़के जो हैं वो दोनों लड़के मुझे उठाएंगे और आप सिर्फ हाथ दे के पीछे, लेकिन वो बेचारी खुद ही इतनी बुरी तरह से गिर गई और पैरों में आ गई सबके। तो वो सीन सीरियस की जगह इतना फ़नी हो गया था, कॉमेडी हो गया था, और हम सिर्फ हंस रहे थे दिन भर उन पर, इसी बात से कि भाई आप हट जाती, आप तो कुचली जाती आज किसी के पैरों तले। तो इट वाज वेरी 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 फनी। तो ये है कैसे हम एक टीवी शो शूट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया छोटे बजट की फिल्म हम कैसे शूट करते हैं, और इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस एंड लव टू ऑल।